हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इनविजिबल फोर्स काम कर रही है, एनर्जी। ये हमारी लाइफ और इकोनॉमी को पावर देती है, लेकिन ये इंटरनेशनल राइवलरीज और अलायंस को भी चलाती है। एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश एक साइलेंट वॉर है जो बोर्ड रूम्स और पाइपलाइंस के साथ लड़ी जाती है और नेशंस के फ्यूचर को शेप करती है। दुनिया की 80% से ज्यादा एनर्जी आज भी फॉसिल फ्यूल्स से आती है, ओनियल, कोल और नेचुरल गैस। इससे एक बड़ा डिवाइड पैदा होता है। सऊदी अरब जैसे एनर्जी सुपर पावर, रशिया और यूएस के पास सारे कार्ड्स हैं, जबकि जापान और जर्मनी जैसे इंपोर्टर वल्नरेबल रहते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए एनर्जी का मतलब वेल्थ और लेवरेज है। इंपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ा रिस्क है। ये असंतुलन एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट को हवा देता है, पावर और सिक्योरिटी के लिए। हर ट्रेड डील, सैंक्शन या इन्वेस्टमेंट इस हाई स्टेक्स चेस बोर्ड पर एक चाल है। आज की दुनिया को समझने के लिए आपको एनर्जी पॉलिटिक्स को समझना होगा। ये सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में नहीं है, ये इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी और नेशंस के फ्यूचर के बारे में है। सीक्रेट एनर्जी वॉर हम सबकी डेस्टिनी को शेप करती है। ग्लोबल एनर्जी गेम 5 पिलर्स पर टिका है। पहला, रिसोर्स कंट्रोल। जिन देशों के पास रिसोर्स हैं, वो तय करते हैं कि किसे एनर्जी मिलेगी और किस दाम पर। इससे उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, एनर्जी डिपेंडेंसी। इंपोर्ट करने वाले देशों को सप्लाई शॉक्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें लाइट्स ऑन रखने के लिए मुश्किल अलायंस बनाने पड़ते हैं। तीसरा, अलायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। पाइपलाइन और शिपिंग रूट्स देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे म्यूचुअल डिपेंडेंसी या स्ट्रेटेजिक कमजोरी पैदा होती है। चौथा, प्राइस कंट्रोल। ओपेक प्लस जैसे ग्रुप प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। ये लीवर्स इन्फ्लेशन ला सकते हैं, ग्रोथ कम कर सकते हैं या इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। पांचवा पिलर, टेक्नोलॉजिकल एज। रिन्यूएबल्स या एडवांस्ड एनर्जी टेक में इन्वेस्ट करने से पावर का बैलेंस बदल सकता है। हर पिलर एक टूल है, कभी कभी एक वेपन। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए चल रही लड़ाई में एनर्जी चेस बोर्ड लगातार बदल रहा है। हर देश फायदा ढूंढ रहा है। इन पिलर्स को समझने से पता चलता है कि एनर्जी कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करती है। दांव बहुत ऊंचे हैं। एनर्जी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, यह एक वेपन और एक शील्ड है। यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोप के खिलाफ रशिया का गैस का इस्तेमाल यह दिखाता है कि एनर्जी का इस्तेमाल जबरदस्ती के लिए कैसे किया जा सकता है। यूएस ईरान के ऑयल रेवेन्यू को रोकने के लिए सैंक्शंस का इस्तेमाल करता है, उसकी इकोनॉमी को बिना गोली चलाए अपंग कर रहा है। चाइना इस बीच रिन्यूएबल्स पर दांव लगा रहा है, अपने फ्यूचर पावर को सिक्योर करने के लिए सोलर, विंड और बैटरी प्रोडक्शन पर हावी हो रहा है। हर स्ट्रैटेजी एनर्जी वॉर जीतने का एक अलग तरीका बताती है। रिसोर्स लेवरेज, फाइनेंशियल डोमिनेंस या टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। चाहे वह गैस फील्ड्स हों, ऑयल वेल्स हों या सोलर फैक्ट्रीज हों, गोल वही है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। प्लेयर्स और टैक्टिक्स बदलते रहते हैं, लेकिन एनर्जी पावर की चाहत बनी रहती है। एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स, अलायंसेस और ग्लोबल बैलेंस को शेप करती है। दुनिया की महान शक्तियां एक ऐसे कॉन्टेस्ट में फंसी हुई हैं, जहां एनर्जी प्राइस और वेपन दोनों है। यह गेम कभी रुकता नहीं और यह अभी चल रहा है। ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स सीधे आपके घर पर असर डालती है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके गैस और बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। विदेशों में होने वाले झगड़े या प्रोडक्शन में कमी जल्दी ही पेट्रोल पंप पर या आपके यूटिलिटी स्टेटमेंट पर खर्च के रूप में दिखते हैं। एनर्जी पॉलिसी नौकरियों को भी प्रभावित करती है। रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ने से नए उद्योग बनते हैं, लेकिन पुराने खत्म हो जाते हैं, जिससे समुदायों और आजीविका पर असर पड़ता है। क्लाइमेट पॉलिसी एनर्जी के हितों से गहराई से जुड़ी है। फॉसिल फ्यूल से भरपूर देश बदलाव का विरोध कर सकते हैं, जबकि दूसरे ग्रीन होने में अवसर देखते हैं। एनर्जी और क्लाइमेट पर आपकी सरकार का रुख सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक अस्तित्व के बारे में भी है। ग्लोबल एनर्जी गेम तय करता है कि आप क्या चुकाते हैं, आप कहां काम करते हैं और आपका देश दुनिया में कैसे काम करता है। कोई भी इसके असर से बच नहीं सकता। एनर्जी पावर के लिए संघर्ष पर्सनल है। जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ती है, एनर्जी वॉर बदल जाती है, पर खत्म नहीं होती। नई दौड़ क्लीन एनर्जी टेक और लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल करने की है। चाइना सोलर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। बाकी देश इससे कम्पीट करने या नई डिपेंडेंसीज का रिस्क लेने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। चिले जैसे मिनरल्स से भरे देश या ऑस्ट्रेलिया नए एनर्जी सुपर पावर्स बन सकते हैं। रिसोर्स नेशनलिज्म और ग्रीन टेक के लिए कंपटीशन नई जियोपॉलिटिकल टेंशंस को जन्म देगा। टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी, खासकर एआई, यह तय करेगा कि
कि कौन एनर्जी को सबसे अच्छी तरह मैनेज करता है और किसे फायदा होता है। पुराने ऑयल पावर्स चुपचाप खत्म नहीं होंगे, लेकिन नए प्लेयर्स तेजी से उभर रहे हैं। इसका परिणाम इकोनॉमीज, सिक्योरिटी और क्लाइमेट को आकार देगा। एनर्जी ग्लोबल पावर के दिल में बनी हुई है। द ग्रेट गेम जारी है और इसका परिणाम हम सभी को प्रभावित करेगा।